आज जो आप संपत्ति को खरीद रहे हैं, मान लेते हैं पैसा कमाकर कोई भी जमीन को खरीद रहे हैं, तो आपकी जो चौथी पीढ़ी होगी उसके लिए वो पैतृक संपत्ति होगा। यानी आज आपके लिए वो अर्जित संपत्ति है, लेकिन आपका जो चौथा पीढ़ी होगा आप तो उसके लिए वो पैतृक संपत्ति कहलाएगा। तो आज जो आपके लिए पैतृक संपत्ति है, आपके जो परदादा की संपत्ति है, पूर्वज की संपत्ति है, तो वो आपके लिए आज क्या है? वो पैतृक संपत्ति है, पूर्वज की संपत्ति है। तो अगर ये पैतृक संपत्ति की बात करें तो इसमें क्या किया गया, इसमें एक अधिकार दिया गया और एक बड़ा अधिकार है। यानी कहीं पर भी कोई भी पैतृक जमीन है, पैतृक मकान है, या कोई ऐसा पैसा है, सोना है, या कोई भी आभूषण है, जो भी है, तो ये सारा है। कोई मान लेते हैं इसके अलावा भी जो पूर्वज के पास कोई भी, अगर मान लेते हैं आप कह सकते हैं पालतू जानवर है ना, पालतू जानवर है, तो ये सभी में अधिकार है। ये सभी जो है, अगर एक सभी की कीमत की तय जो है अगर होता है, जितना भी इनका कीमत होगा, तो उसमें अधिकार की अगर बात करेंगे तो अधिकार जन्म से दे दिया गया। किसको? उत्तराधिकारी को। कि जब अगर कोई जन्म ले लिया घर में तो उसको अधिकार है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि जन्म लिया और वो अधिकार मांगने लगेगा, ये तो संभव नहीं है। वो अधिकार जो है जब वो बालिग हो जाएगा तो वो अधिकार का दावा कर सकता है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, अगर मान लेते हैं जन्म से अधिकार है, अब उनके जो पिता है वो संपत्ति बेच दिए, तो क्या वो बालिग होने के बाद संपत्ति वापस प्राप्त कर सकता है? तो इसमें हाँ भी है और नहीं भी है। हाँ के लिए ये है कि देखें, पिता के द्वारा जो बेचा गया संपत्ति है वो एक तरह से पारिवारिक भरण पोषण के लिए, परिवार में जो है शादी विवाह के लिए, परिवार में अगर किसी प्रकार का कोई श्राद्ध है, आप कह सकते हैं क्रियाकर्म जो मरने के बाद होता है, उसके लिए अगर ऐसा किया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको बेचने का अधिकार है। समस्या था किसी के इलाज के लिए बेचा गया तो बेच सकते हैं। अन्य अगर कोई इसके अलावा जो है ये सभी कोई भी कारण दर्ज नहीं है, तब तो दावा कर सकता है कि मेरा भी हक था और आपने मेरे हक को क्यों बेचा। यानी इनको बेचने का तो अधिकार था, लेकिन वो अगर आज इनके 2 बेटे हो गए तो ये पूरी संपत्ति का 3 शेयर हो गया, ये 1 शेयर अपना हक इनका कहलाएगा और अपना हक ये बेच सकते हैं। इससे अधिक अगर बेच रहे हैं तो दूसरा जो इनके बच्चे हैं वो खुद दावा कर सकते हैं। देखें, पैतृक संपत्ति की अगर बात करें, परदादा, दादा, पिता, चाचा, जो है बेटा, बेटी, तो इसमें जो भी पूर्वज की संपत्ति सभी लोगों का हक है। परदादा का जो संपत्ति है, तो उसमें जो भी यहाँ पर जीवित होंगे, अब जो जिनकी मृत्यु होती जाएगी तो उनके जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको उसका हक मिलता जाएगा। अब दादा नहीं रहे तो दादा का हक किसको मिलेगा? पिता और चाचा को मिलेगा। पिता भी नहीं है, चाचा भी नहीं है, तो उनके जो बच्चे हैं उनको संपत्ति में हक जो है वो मिलने वाला है। ये जमीन जो है कब प्राप्त होगा? अब मान लेते पिता की मृत्यु हो जाती है, ये जमीन तो बेटा का हो जाएगा, बेटी का हो जाएगा, और कोई बेटा है तो उसका भी हो जाएगा। तो पिता के बाद ये आपका हक बनता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो है सभी धर्मों में ये लागू नहीं होता। यानी ये नियम जो जन्म से अधिकार की बात है, जन्म से अधिकार की जो बात है, ये सभी धर्मों में लागू नहीं होता। मुस्लिम धर्म में जो है ये लागू नहीं होता। तो आखिर अब इसके लिए क्या होगा? देखिए, सरकार के द्वारा विचार किया जा रहा है कि अब जो है एक नया कानून लाया जाए, और वो कानून है यहाँ पर यूसीसी। अब है कि अभी मुस्लिम जो और पारसी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में पुरुष के मुकाबले कम संपत्ति मिलता है। यानी मुस्लिम की अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पर, और जो पारसी महिला है उसको आप जैसे क्या होगा कि ये पूरी आप जमीन देख रहे हैं ना, ये जमीन में अगर ये पार्ट बेटा को मिला
तो जितना बेटा को मिलेगा ना उसका आधा जो है वो बेटी को मिलेगा। लेकिन हिंदू में ऐसा नहीं है। अगर ये पूरा एक तरह से बेटा को मिला है ये, तो ये पूरा जो है ये बेटी का होगा, समान अधिकार होगा। ठीक है, तो इसलिए इस बात को आप समझ लें, यानी अधिकार जो होने वाला वो समान अधिकार होने वाला। लेकिन जब ये कानून लागू हो जाएगा यूसीसी के तहत जो है उन्हें पुरुषों के बराबर हक मिलने वाला है। मतलब यूसीसी कानून जो अब ये आ गया ना, तो अब जितना हक जो है महिला एक तरह से पुरुष का होगा उतना ही महिला का होगा। तो सरकार का एक तरह से ये प्लान है कि अब ये कानून जो है वो लाया जाए। कानून में बदलाव आपको पता है कि इस बार किए गए हैं, बहुत सारे जो धाराएं हैं, आईपीसी का जो नाम है वो खत्म कर दिया गया है। ठीक है, उसके बदले आप यहां पर देख सकते हैं कि भारतीय यानी बीएनएस जो है वो लाया गया न्याय संहिता। अब यूसीसी के तरह जो महिलाओं की तरह पुरुषों भी एक बार में एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब क्या हो गया, यूसीसी में क्या हो गया, महिला की तरह जो है ना पुरुष भी जो है एक बार जब शादी अगर कर लिए ना, तो पत्नी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद की बात अलग है, तो एक से ज्यादा जो है वो शादी नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर ये सब कानून जो है अगर वो लागू होता है तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यूसीसी महिलाओं और पुरुषों को तलाक का समान अधिकार देती है। यानी ऐसा नहीं है कि जो कहने तलाक का समान अधिकार मतलब ठीक है, महिला भी तलाक दे सकती है, पुरुष भी तलाक दे सकता है, और सभी धर्मों का जो कानून होगा, सबसे बड़ी बात है, समझने वाली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, सभी धर्मों का कानून एक हो जाएगा। यानी देखें क्या होता है, अभी आज बीएनएस की अगर बात करें, अपराध के केस में धर्म नहीं देखा जाता कि हिंदू अपराधी है कि मुस्लिम अपराधी है, क्राइम करने वाला अपराधी है, और उस पर वो धारा लागू होता है। तो संपत्ति के मामले में भी, पारिवारिक मामले में भी सरकार का एक तरह से विचार है। आपकी क्या राय है वो तो आप कमेंट करके बताएंगे, हम आपको कानून से अवगत करा रहे हैं, ये होने वाला है। तो अब सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाए, अगर ये कानून आता है तो इस प्रकार से अब अधिकार मिलने वाला है। यानी जो पैतृक संपत्ति है, पूर्वज की संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, उसमें जन्म से अधिकार हिंदू को भी मिलेगा और जन्म से अधिकार मुस्लिम को भी मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।